कहानी के पिछले भाग को पूरा देखने के लिए ऊपर दिए गए आई बटन को दबाएं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं आगे की कहानी की ओर। उस ढक्कन के नीचे सेम का कटा हुआ सिर टेबल के अंदर से बाहर आ रहा था, जो नंदिनी की ओर देखकर हंस रहा था। नंदिनी बुरी तरह से चीखने लगी। चीख सुनकर राहुल बाथरूम से तुरंत बाहर आ गया। क्या हुआ नंदिनी, तुम चीख क्यों रही हो? नंदिनी तुरंत उठकर राहुल से लिपट गई। राहुल देखो, इसमें सैम की कटी हुई गर्दन है। राहुल ने देखा तो उस डिश में गर्मा गर्म चिकन रखा हुआ था, जिसमें धुआं उठ रहा था। लगता है थकान तुम्हारे ऊपर हावी हो गई है, इसमें तो गर्मा गर्म चिकन रखा हुआ है। इतना बोलकर राहुल फिर से बाथरूम के अंदर घुस गया। अचानक लाइट चली गई और चारों तरफ अंधेरा फैल गया। तभी नंदिनी को किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। अचानक बाहर के कमरे का दरवाजा खुल गया। नंदिनी ने देखा कि कमरे के बाहर मार्था अजीब से अंदाज में खड़ी हुई नंदिनी को घूर रही थी। अचानक मार्था का चेहरा बुरी तरह से काला पड़ गया और उसकी आंखों की पुतलियां बिल्कुल सफेद हो गई। मार्था का इतना भयानक चेहरा देखकर नंदिनी बुरी तरह से डर गई। अचानक मार्था एक काले धुएं के रूप में परिवर्तित हो गई और वो काला धुआं नंदिनी के मुंह के अंदर समा गया। कुछ देर बाद राहुल बाथरूम से बाहर निकला तो उसने देखा नंदिनी एक तरफ बैठी हुई चिकन की ओर घूर रही थी। क्या हुआ नंदिनी, तुम ऐसे क्या घूर रही हो? राहुल की बात सुनकर नंदिनी राहुल को गौर से देखने लगी। नंदिनी ने अजीब से अंदाज में राहुल की ओर देखकर भारी आवाज में कहा, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी, तुम्हारे कान बज रहे होंगे। हाँ, हो सकता है मेरे कान बज रहे होंगे। एक काम करते हैं, तुम्हें भूख लगी थी ना, चलो खाना खा लेते हैं। इतना कहकर राहुल बैठकर खाना खाने लगा, मगर नंदिनी ऐसे ही बैठी रही। तुम नहीं खाओगी? राहुल की बात सुनकर नंदिनी रहस्यमय अंदाज में मुस्कुराने लगी। नहीं राहुल, मुझे भूख नहीं है। कैसी बात कर रही हो? कुछ देर पहले तो तुम्हें भूख लगी थी। भूख तो मुझे बहुत लगी है राहुल, लेकिन खाने की नहीं बल्कि किसी और की। इतना कहकर नंदिनी राहुल के करीब आ गई और अपने हाथों से राहुल के बालों पर हाथ फेरने लगी। क्या हो गया नंदिनी, खाना तो खा लेने दो। आज हमारी इस हाउस में हनीमून की पहली रात है और तुम्हें खाने की पड़ी है। इतना कहकर नंदिनी भयानक रूप में राहुल के ऊपर आकर बैठ गई। राहुल नंदिनी के बिहेवियर को जानता था, उसकी नंदिनी ऐसी बिल्कुल नहीं थी। राहुल ने तुरंत नंदिनी को एक जोरदार धक्का दिया और गुस्से में बोला, ये क्या कर रही हो नंदिनी? हाँ, ये अचानक तुम्हें क्या हो गया? राहुल ने इतना कहा ही था कि अचानक नंदिनी की आंखें बिल्कुल सफेद हो गई और उसने भारी आवाज में राहुल से कहा, जो मैं कर रही हूँ सीधी तरह से मुझे चुपचाप करने दे। नंदिनी का चेहरा देखकर राहुल बुरी तरह से डर गया। उसके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। उसके सामने नंदिनी एक भयानक रूप में खड़ी हुई थी, जिसके अंदर से दो आवाजें निकल रही थी, एक नंदिनी की और दूसरी किसी औरत की। तभी अचानक कमरे का दरवाजा खुल गया और सामने का नजारा देखकर राहुल की हालत खराब हो गई। राहुल ने देखा कि सेम अपनी गर्दन हाथ में लेकर खड़ा हुआ था। तभी अचानक राहुल ने देखा कि नंदिनी के शरीर से काला धुआं निकला और उसने मार्था का रूप परिवर्तित कर लिया और नंदिनी जमीन पर गिर पड़ी। राहुल भागकर नंदिनी के पास पहुंचा, मगर राहुल ने देखा कि नंदिनी मर चुकी थी। राहुल समझ चुका था कि वो किसी गलत जगह पर फंस गया है। राहुल ने नंदिनी को बार बार उठाने की कोशिश की, मगर नंदिनी अब इस दुनिया में नहीं थी। राहुल ने जैसे ही वहां से भागने की कोशिश की तो उसके सामने बहुत से लोग आकर खड़े हो गए। राहुल ने देखा उन सब के शरीर से खून बह रहा था और वो सब जवान थे। मार्था शैतानी अंदाज में मुस्कुरा रही थी। तभी एक तेज हवा का झोंका आया और राहुल के कमरे की खिड़की खुल गई। राहुल ने बिना समय गवाए उस खिड़की से तुरंत छलांग लगा दी और वो वहां से भागने लगा। अचानक उसका शरीर किसी से टकराया और वो बेहोश होकर गिर पड़ा। आंख खुलने पर राहुल ने देखा कि उसे सैकड़ों लोग घेरे हुए थे। राहुल उठकर बैठ गया। उसने अपने आप को अपनी कार के पास मौजूद पाया। भीड़ में से एक व्यक्ति राहुल के पास आकर बोला, तुम हमें यहाँ पर बेहोश मिले, क्या हुआ था?
राहुल ने उसे अपने साथ घटी हुई सारी घटना बताई। तुम उसी हनीमून गेस्ट हाउस की बात कर रहे हो ना, जहाँ पर बुरी आत्माओं का वास है? साहब, वो गेस्ट हाउस अंग्रेजों के जमाने में बसा था। कहते हैं कि अंग्रेज वहाँ पर अपना हनीमून मनाने आया करते थे। हनीमून गेस्ट हाउस की मालकिन, जिसका नाम मार्था था, वो एक जवान और अय्याश किस्म की औरत थी। वो अक्सर दूसरों के पति को फंसाकर अपनी भूख मिटाया करती थी। एक बड़ा अंग्रेज अफसर यहाँ पर अपने हनीमून मनाने आया था। उसी अंग्रेज अफसर को मार्था के साथ अफसर की पत्नी ने रंगे हाथ पकड़ लिया था। उसने गुस्से में इस पूरे हनीमून गेस्ट हाउस में आग लगा दी और मार्था को काट पीट कर फेंक दिया था। कहते हैं कि आज भी मार्था की आत्मा भटकती है और नौजवान शादीशुदा लोगों को फंसाकर दोनों को मार देती है। तुम खुशनसीब हो जो जिंदा बच गए। तुम्हारी पत्नी अब कभी नहीं मिलेगी। हमें पूरा यकीन है दोस्तों कि आप लोगों को ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसे अनकहे किस्से हो चुके हैं तो प्लीज हमारे साथ शेयर करें। हम जरूर अपने चैनल पर उनको दिखाएंगे। हमारी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो प्लीज हमारे वीडियो और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बने रहे हमारे साथ ऐसे ही अनकहे किस्से और कहानियां सुनने के लिए।